नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकी हमला पूरे देश पर हमला है। उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत की तत्परता पर जोर दिया। एएनआई को दिए अपने बयान में सचिन पायलट ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष निहत्थे नागरिकों पर आतंकवादी हमला सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं है, यह देश पर हमला है। भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने यह कहा है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र को जो भी कदम उठाने की जरूरत है उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठाना चाहिए। जब इस तरह के हमले किए जाते हैं तो एक मजबूत और प्रभावी जवाब दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट ने आगे कहा कि राष्ट्रीय एकता से समझौता करने के पाकिस्तान के प्रयासों को ऐसे जवाब की जरूरत है जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकें। जियोपॉलिटिक्स मुद्दों पर भारत के रुख को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे यूरोपीय देशों पर कटाक्ष करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत भागीदारों की तलाश करता है, उपदेशकों की नहीं, और यूरोप का कुछ हिस्सा अभी भी उस समस्या से जूझ रहा है। विदेश मंत्री से पूछा गया कि भारत यूरोप से क्या अपेक्षा करता है। इसके जवाब में उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारों की तलाश करते हैं, हम उपदेशकों की तलाश नहीं करते, खास तौर से ऐसे उपदेशकों की जो विदेश में उपदेश देते हैं उसका पालन अपने देश में नहीं करते। और मुझे लगता है कि यूरोप का कुछ हिस्सा अभी भी उस समस्या से जूझ रहा है। कुछ में बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप अब रियलिटी चेक के जोन में एंट्री कर चुका है। अब वे इस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, यह हमें देखना होगा। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से अगर हमें साझेदारी विकसित करनी है तो कुछ समझ होनी चाहिए, कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए, हितों में पारस्परिकता होनी चाहिए, यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया कैसे काम करती है। ये सभी काम यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर प्रगति पर हैं। कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ थोड़े कम। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने रविवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बिना विस्तृत जानकारी दिए बताया कि वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराया था। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार को भारतीय सेना के काफिले का एक वाहन सड़क से 700 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में सेना के 3 जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सेना का ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। यह हादसा बैटरी चश्मा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। अधिकारियों ने कहा कि सेना, पुलिस, राज्य आपदा रेस्क्यू फोर्स और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि हादसे में 3 सैनिकों की मौत हो गई, जिनकी पहचान सिपाही अमित कुमार, सुजीत कुमार और मान बहादुर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना की वजह से वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उसने संवेदनशील जानकारी शेयर करने में कथित भूमिका के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को शनिवार को गिरफ्तार किया है। अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए SSP ग्रामीण मनिंदर सिंह ने कहा कि हमें एक जानकारी मिली कि अजनाला थाने के गांव के 2 व्यक्ति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी शेयर कर रहे हैं। मनिंदर सिंह ने कहा कि हमने कल पलक शेर मसीह और सूरज मसीह नामक 2 व्यक्तियों को पकड़ा और फिर जब हमने इन्हें बारीकी से चेक किया तो हमें पता चला कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं। हमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के फोन नंबर भी बरामद हुए हैं। उनके साथ ये जानकारी शेयर करते थे। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है। इनके एक साथी हरप्रीत सिंह के बारे में भी हमें पता चला है, जो अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद है, जिसके जरिए ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल पार्टी मीटिंग पर हुई चर्चा पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर यानी पहलगाम हमले पर कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएं।
और आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कीजिए। सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन वह क्या करेगी और कब करेगी यह हमें बताया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश के लोगों की हत्या करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत में फवाद खान, आतिफ असलम और सनम तेरी कसम फेम मावरा हुसैन के साथ साथ दिग्गज गायिका आबिदा परवीन सहित कई पाकिस्तानी सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। अकाउंट ओपन करने पर भारत में अकाउंट उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस सामग्री को प्रतिबंधित करने के कानूनी अनुरोध का अनुपालन किया है। यह संदेश तब प्रदर्शित हुआ जब भारत में उपयोगकर्ताओं ने इन कलाकारों के पेज तक पहुंचने का प्रयास किया। पंजाब हरियाणा पानी के मुद्दे पर चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा भारी जल संकट का सामना कर रहा है। पूरे हरियाणा में पीने के पानी की कमी है। 10 जिलों में स्थिति बहुत खराब है। गर्मी के कारण गांवों में तालाब भी सूख गए हैं। राज्य में टैंकर माफिया हावी हो रहे हैं। हरियाणा में इस संकट के बीच हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री नायब सैनी और भगवंत मान सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक छात्र की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है। इस खबर की पुष्टि राज्य के पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने की। इस साल अब तक इस संस्थान में ये तीसरी ऐसी घटना है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि छात्र बीटेक के 3rd ईयर में था और उसका शव उसके हॉस्टल के कमरे में पाया गया। ये घटना तड़के 4 बजे की है और छात्र बिहार के शिवहर का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि आईआईटी के परिसर में मौजूद पुलिस चौकी में तैनात कर्मियों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने छात्र के कमरे का दरवाजा तोड़ा, जहां पर वह छात्र मृत पाया गया। वहीं आईआईटी प्रबंधन ने अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में भी इन्हीं परिस्थितियों में एक और छात्र का शव हॉस्टल से बरामद किया गया था। वहीं अप्रैल में अनिकेत वालकर नाम के 4th ईयर की इंजीनियरिंग के छात्र का शव भी रहस्यमय परिस्थितियों में पाया गया था। पुलिस और प्रबंधन सभी मौतों की वजह को आत्महत्या बताते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद ही छात्र की मौत के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। इस्राएली अधिकारियों ने दावा किया है कि यमन से दागी गई एक मिसाइल रविवार सुबह इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास गिरी। ऑनलाइन पोस्ट की गई असत्यापित फुटेज में यह दिखाया गया है कि तेल अवीव के पहाड़ी इलाके में स्थित एयरपोर्ट के पास एक मिसाइल के गिरने से काले धुएं का गुब्बार उठने पर पास की सड़क पर लोग अपनी गाड़ियां रोककर छुपने लगे। इस्राएली मीडिया ने आपातकालीन सेवाओं का हवाला देते हुए कहा कि विस्फोट के कारण 4 लोग घायल हो गए और अन्य 2 लोग शेल्टर की ओर जाते समय घायल हो गए। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने एक बयान में कहा कि जो कोई भी हम पर हमला करेगा हम उसे 7 गुना ज्यादा ताकत से मारेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.